बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक युवक राशिद अपने पिता हामिद के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। तेमेन दे गुजर बसर एक छोटी सी खेतीबाड़ी पर निर्भर थी, जहां वे दिन रात मेहनत करते। घर में सिर्फ वे दोनों ही थे और उनका सहारा भी एक दूसरे के सिवा कुछ नहीं था। शाम ढलने पर जब वे घर लौटते तो हामिद अक्सर अपने बेटे को समझाता, बेटा, मौत का कोई तय वक्त नहीं होता। अगर मैं इस दुनिया से चला भी गया तो याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं होगे। अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है। खेती बाड़ी को अल्लाह के भरोसे पर चलाओ, क्योंकि यह सिर्फ एक माध्यम है। असली रिज्क अल्लाह की रजा में छिपा है। हमेशा ईमानदारी और सच्चाई से काम करना, चाहे इसमें तुम्हें अपनी सारी फसल क्यों न गंवानी पड़े। और लोगों के साथ नरमी से पेश आना, क्योंकि अल्लाह तुम्हें उस वक्त सहारा देगा जब कोई और नजर नहीं आएगा। राशिद ने पिता की बातें सुनकर चिंतित होकर कहा, अब्बा, अल्लाह न करे कि आप मुझे छोड़कर जाएं। अगर आप न रहे तो मैं क्या करूंगा। हामिद ने बेटे के सिर पर दया भरा हाथ फेरा और मुस्कुराकर बोला, बेटा, यही तो मैं कह रहा हूं। मेरा जाना तय है, लेकिन अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखोगे तो कभी अकेला महसूस नहीं करोगे। वह तुम्हारा रक्षक है और उस पर यकीन करने वाले कभी निराश नहीं होते। पिता की नसीहत सुनकर राशिद के मन में सवाल उठता, अगर मैं मेहनत करूं, ईमानदारी रखूं और लोगों से अच्छा व्यवहार करूं, तो फिर अल्लाह पर भरोसे का क्या मतलब। सब कुछ तो मेरे कर्मों से ही होगा। यह सोचकर वह अक्सर पिता की बातों को अनदेखा कर देता। लेकिन राशिद को क्या पता था कि अल्लाह उसे ऐसा सबक सिखाने वाला है जो उसकी जिंदगी बदल देगा। वक्त बीतता रहा और वह दिन आ गया जिसका हामिद अक्सर जिक्र करता था। वह इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब राशिद के पास अल्लाह के सिवा कोई नहीं था। खेत में काम करते वक्त हर चीज उसे पिता की याद दिलाती और घर लौटते ही तन्हाई उसका स्वागत करती। चार दीवारों में अब सिर्फ वह अकेला था और उसके दिल में पिता की बातें गूंजती रहती, जिन्हें उसने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। पिता के बिना जीवन कठिन था, लेकिन जैसे तैसे गुजर रहा था। राशिद ने खुद को काम में व्यस्त रखा, लेकिन अकेलेपन का एहसास कभी कम नहीं हुआ। कुछ समय बाद फसल बेचने के लिए उसे पड़ोसी शहर जाना पड़ा, जहां से अच्छी कीमत मिल सकती थी। यह पहला मौका था जब वह पिता के बिना इतनी दूर जा रहा था, लेकिन कारोबार की मजबूरी थी। उसे क्या पता था कि यह यात्रा उसकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। ऊंट पर सवार होकर उम्मीद के सहारे वह शहर की ओर निकला। रास्ता लंबा और पहाड़ी था, लेकिन वह आशावान था कि मंजिल तक पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, उसकी उम्मीद डगमगाने लगी। शाम हो गई, अंधेरा छा गया और राशिद पर थकान हावी होने लगी। मुश्किल यह थी कि जो खाने पीने का सामान वह साथ लाया था, वह पहाड़ी रास्तों में खत्म हो चुका था। अब भूख और प्यास ने उसे कमजोर कर दिया था, लेकिन इससे ज्यादा डर और खौफ ने उसे घेर लिया था। यह वह समय था जब अल्लाह अपनी कुदरत दिखाने वाला था। रात की सन्नाटे में दूर पहाड़ों से डरावनी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई जंगली जानवर घात लगाए बैठा हो। ऊंट भी बेचैन हो गया था। उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे, जैसे वह भी खतरे को भांप चुका हो। राशिद ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन हर तरफ सिर्फ काला अंधेरा था। उसने खुद को तसल्ली दी, बस थोड़ी देर और, शायद आगे कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। लेकिन हकीकत उसके ख्याल से कहीं ज्यादा भयानक होने वाली थी। कुछ और सफर के बाद राशिद की भूख और प्यास इतनी बढ़ गई कि वह परेशान हो गया। सोचने लगा, शायद मेरी मौत यहीं लिखी है। न जगह सही है, न पानी और खाने का कोई साधन। भूख तो किसी तरह सहन हो रही थी, लेकिन प्यास ने उसे बेचैन कर दिया। वह ऊंट को तेज चलाने लगा, लेकिन कुछ दूर जाकर ऊंट रुक गया। अंधेरे में आगे जाना मुश्किल था। थकान और डर से बेहाल राशिद भी जमीन पर लेट गया, लेकिन प्यास की वजह से नींद आंखों से दूर थी। लेटे लेटे उसे पिता की बात याद आई, बेटा, अल्लाह पर यकीन रखो, वह तुम्हें वहां मिलेगा जहां कोई न मिले। यह सोचकर उसके होंठों से दुआ निकली, ऐ अल्लाह, अगर मेरे अब्बा की बात सच्ची थी
तो इस पहाड़ी इलाके में मेरे लिए पानी और खाने का कोई रास्ता खोल दे। तू जानता है मैं कितना भूखा और प्यासा हूं। दुआ के बाद वह वहीं लेट गया। कुछ समय बीता तो अचानक ऊंट घबरा कर उठा और डर से भागने लगा। राशिद ने देखा तो गुस्से में बोला, अब यह क्या मुसीबत है। लेकिन अगर ऊंट भाग जाता तो वह पूरी तरह अकेला रह जाता, इसलिए उसने जल्दी से उसका पीछा किया। कुछ दूर दौड़ने के बाद ऊंट रुक गया और राशिद ने उसे पकड़ लिया। लेकिन अब नई समस्या थी। अंधेरे में रास्ता भूल चुका था। लाचार होकर वह आगे बढ़ने लगा। चंद कदम चला होगा कि दूर कहीं हल्की रोशनी दिखाई दी। दिल में उम्मीद जागी, चलो यहां जाकर रात गुजारता हूं। पुराने जमाने में मुसाफिरों का खूब ख्याल रखा जाता था। यही सोचकर वह रोशनी की ओर बढ़ा। करीब पहुंचा तो हैरत में रुक गया। यह एक छोटा सा कस्बा था जहां कई घर थे। दिल को राहत मिली कि किसी घर में पनाह मिल जाएगी। ऊंट से उतरकर जब वह करीब गया तो देखा कि पहला घर बंद था। हैरान होकर दूसरे तीसरे घर की ओर बढ़ा, लेकिन सबके दरवाजे बंद थे। यह देखकर राशिद को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह कैसे हो सकता है कि पूरा कस्बा सुनसान हो। दिल में डर बैठने लगा, लेकिन हिम्मत कर वह रोशनी की दिशा में बढ़ा। रोशनी एक घर से आ रही थी। दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से भारी आवाज आई, कौन है? रात के इस समय यहां क्या कर रहे हो? राशिद ने जवाब दिया, मैं मुसाफिर हूं, गांव से आया हूं, रास्ता भटक गया हूं और रात गुजारने के लिए जगह चाहता हूं। कुछ पलों बाद दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आई, आ जाओ। राशिद ने ऊंट बांधा और अंदर गया तो हैरत से ठिठक गया। सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी आंखें नहीं थीं। राशिद पास बैठ गया। वह आदमी मुस्कुराकर बोला, मुसाफिर, कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? राशिद ने अपनी पूरी कहानी सुना दी और अब इस अजीब कस्बे और नेत्रहीन आदमी के बारे में सोच रहा था। फिर बेचैनी से बोला, भाई साहब, मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपा करके पानी दीजिए, भूख भी बहुत है। नेत्रहीन आदमी ने शांति से कहा, भाई, पानी तो यहां नहीं है, तुम्हें वहां जाना होगा जहां पहाड़ पर दूर रोशनी दिख रही है। वहीं से पानी मिलेगा और खाने का इंतजाम अल्लाह खुद करेगा। यह सुनकर राशिद को अजीब लगा, लेकिन मजबूर होकर वह रवाना हो गया। भारी कदमों से रोशनी की ओर बढ़ा। करीब पहुंचा तो देखा कि एक पुरानी गुफा है और अंदर से कोई धीरे धीरे बोल रहा है, जैसे खुद से बात कर रहा हो। यह देखकर राशिद के दिल में डर पैदा हुआ, लेकिन हिम्मत कर दरवाजे पर आवाज दी। अंदर से बोला गया, हाँ बोलो, मुझे यकीन है तुम्हें पानी चाहिए। राशिद हैरान रह गया, लेकिन बोला, हाँ मुझे पानी चाहिए। अंदर से कहा गया, तो अंदर आ जाओ। डरते डरते वह अंदर गया तो राहत मिली। सामने एक वृद्ध महिला कुरान पढ़ रही थी। वृद्धा ने नरमी से कहा, बेटा, जब इंसान का अल्लाह पर भरोसा कम हो जाए तभी वह रास्ते से भटकता है। फिर इशारा कर बोली, वहां पानी का घड़ा रखा है, उठाओ और चलो। राशिद ने घड़ा उठाया और चल पड़ा, लेकिन वृद्धा की बातें उसके मन में गूंजने लगीं। यह कैसे जानती थी कि मेरा भरोसा कमजोर है। रास्ते में सोचा कि यहीं पानी पी लूं, लेकिन फिर ख्याल आया, नेत्रहीन आदमी भी तो प्यासा होगा, थोड़ा फासला है, वहां जाकर दोनों पी लेंगे। तेज कदमों से चलने लगा, लेकिन घर के करीब पहुंचते ही अंधेरे में ठोकर लगी। वह गिर पड़ा और घड़ा टूट गया। सारा पानी बह गया। गुस्से में वह खुद को कोसता अंदर गया। नेत्रहीन आदमी ने पूछा, क्या पानी नहीं मिला? राशिद ने झुंझलाकर कहा, नहीं, मुझसे घड़ा गिर गया, अब मुझ में और बात करने की ताकत नहीं। अगर पानी हो तो बस इतना दे दो कि जी सकूं। नेत्रहीन आदमी ने आसमान की ओर हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर यह शख्स वाकई भूखा प्यासा है तो तू मेरी मदद कर, ताकि मैं इस मुसाफिर की मदद कर सकूं। राशिद को गुस्सा आया, लेकिन खामोश रहा। मन में सोचा, यह कैसा मूर्ख है, यहां कोई कैसे मदद को आएगा। चंद पल बाद दरवाजा खटखटाया गया। राशिद चौंका। नेत्रहीन मुस्कुराकर बोला, जो भी है, तेरे लिए पानी और खाना लेकर आया होगा। दरवाजा खोला तो वही वृद्ध महिला खड़ी थी। मुस्कुराते हुए बोली, तुमसे एक घड़ा भी नहीं संभाला गया, यह लो पानी और खाना, और ऊंट के लिए भी पानी रख दिया है। खुद की तो परवाह है, जानवर का भी ख्याल रखो। राशिद हैरान रह गया।
दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे सब जानते हों, लेकिन भूख प्यास ने सोचने का वक्त न दिया। जल्दी से पानी पिया और खाने पर टूट पड़ा। जब तृप्त हुआ तो सवाल मन में उभरे। नेत्रहीन के पास जाकर बोला, भाई साहब, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? नेत्रहीन ने कहा, अभी नहीं, पहले मुझे थोड़ा पानी दो, बहुत प्यास लगी है। राशिद ने पानी दिया और खुद सोचने लगा कि ये कौन लोग हैं। थकान से वह सो गया। सुबह आंख खुली तो नेत्रहीन नमाज पढ़ रहा था। वह चुपचाप बैठ गया। नमाज खत्म हुई तो बोला, अब तो जवाब दें। नेत्रहीन मुस्कुराकर बोला, तुम भी अजीब हो। अल्लाह ने नई जिंदगी दी, खाने पीने का इंतजाम किया, लेकिन तुमने न रात की नमाज पढ़ी न सुबह की। यह सुनकर राशिद शर्मिंदा हुआ। फौरन वुजू कर नमाज पढ़ी, फिर ऊंट पर सामान लाद कर चलने लगा। नेत्रहीन ने आवाज दी, पूछ लो जो पूछना है। राशिद ने कहा, यह कस्बा खाली क्यों है? नेत्रहीन बोला, यहां बाढ़ आती है, लोग ऊंचे इलाकों में चले जाते हैं। फिर तुम क्यों रुके हो? मैं जा नहीं सकता और इबादत के लिए यह जगह नहीं छोड़ना चाहता। और वह वृद्ध महिला कौन है? अल्लाह की एक नेक बंदी, सारी रात इबादत करती है और जरूरतमंदों की मदद। आखिरी सवाल, तुम्हें कैसे यकीन था कि खाना आ जाएगा? नेत्रहीन हंसा, अगर मालिक से नहीं मांगोगे तो किससे? तुम्हारी तो पहली रात थी, मैं 2 साल से यहां हूं। अल्लाह हर रोज इंतजाम करता है, एक दिन भी भूखा नहीं रखा। कल रात तुम्हारी वजह से देर हुई। फिर बोला, अल्लाह पर भरोसा रखो। जब तुमने पहाड़ में पुकारा तो ऊंट डरा। यह मुसीबत नहीं, रहमत थी। जहां तुम रात गुजारने वाले थे वहां से कोई जिंदा नहीं लौटता। अल्लाह ने बचाया। वह रास्ते बनाता है, चाहे पहाड़ हो या कोई और जगह। रास्ते में राशिद को पिता की बातें याद आईं, जो कहते थे कि अल्लाह मुश्किलें देखता और हल करता है। अल्लाह पर भरोसा करने वालों को वह मिलता है जहां कोई न मिले। इस घटना के बाद राशिद का यकीन मजबूत हो गया और वह हर काम अल्लाह पर भरोसा कर करने लगा। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अगर हम अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें तो कभी निराश नहीं होंगे। हमारी सोच सीमित है, लेकिन अल्लाह के फैसले दोष रहित और बुद्धिमत्ता से भरे होते हैं। हर परीक्षा या तो हमारे गुनाहों का प्रायश्चित है, या इम्तिहान, या मार्गदर्शन का माध्यम। इसलिए सब्र करो, अल्लाह सुनने और देखने वाला है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका सहयोग धन्यवाद।